बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज बहुत लंबे अरसे के बाद आज फिर यूनियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, इसमें हम बात कर रहे हैं कि गंदम की पैदावार 70 से 80 मन तक कैसे ली जा सकती है। बहुत अहम टॉपिक है और हमारे यहाँ जो है गंदम की औसत पैदावार बहुत कम है। तो इसकी थोड़ी सी अहमियत के बारे में पहले मैं बात करना चाहूँगा कि 70 से 80 मन पैदावार हम लिख रहे हैं कि कैसे ली जा सकती है। तो दोस्तों, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भाई और बहुत सारे ज़िम्मेदार हजरात और बहुत सारा इलाका ऐसा है पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जो ये पैदावार ऑलरेडी पहले से हासिल कर चुका हुआ है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये पैदावार हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये पैदावार ली जा सकती है, ये आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो को देखने से जो है वो आप ये तमाम तरीक़ाकार जो है वो हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर ली जाए इसकी गंदम की अहमियत और इसके रेट की। तो रेट के हवाले से पंजाब की जो हुकूमत है उसका 3000 रुपये इसका सरकारी निर्ख मुकर्रर किया गया है पंजाब की हुकूमत की तरफ से, और जो सिंध की हुकूमत है उसकी तरफ से इसका सरकारी निर्ख 2023 के लिए 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया गया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कीमत है जो मुकर्रर की गई है। तो अगर आप 70 मन पैदावार लेते हैं गंदम के खेत में से, तो 3000 अगर आप पंजाब के रहायशी हैं तो 7 या 21 2,10,000, और इसके अलावा आप ये गंदम की फसल में से तूड़ी भी हासिल करते हैं तो 70 मन एक पैदावार देने वाले एकड़ में से कम से कम 60 से 70 मन ही फ़ी एकड़ तूड़ी निकल आती है। तो उसकी भी अगर तखमीना लगाया जाए तो ये अंदाज़न जो है अच्छी खासी रकम बन जाती है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन में लेके आऊँ तो ये 2 से 2.5 लाख के दरमियान रकम बन रही है। तो इसी तरीके से अगर ये आप सिंध में हैं और सिंध में अगर आप इसका रेट ले रहे हैं 4000 रुपये, तो ये कीमत आपको और भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये गंदम की जो अभी टाइम चल रहा है, तमाम ज़िम्मेदार हजरात इस बात से बखूबी आ गए हैं कि ये टाइम सबसे कीमती और अहम टाइम है गंदम के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गंदम को पहले से दूसरे पानी की हालत में गंदम पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मौजूद है। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आप 60 से 70 मन पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं या 70 से 80 मन पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। इसको हम कंक्लूड भी कर लेते हैं कि 60 से 80 मन पैदावार। तो इसके लिए जो सबसे पहली अहम चीज़ है वो है पौधों की तादाद। गंदम के खेत में 8 से 10 लाख फ़ी एकड़ जो है वो पौधों की तादाद पूरी होनी चाहिए। इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में कम से कम 200 से 250 पौधे जो हैं, 250 प्लांट्स जो हैं, 200 टू 250 100 प्लांट्स जो हैं वो होने चाहिए इसमें। तो ये जो है ये आपके स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसी तरीके से पूरा एकड़ की आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी। तो उसमें आप देख लेंगे कि 8 से 10 लाख एकड़ जो हैं पौधे फ़ी एकड़ वो होने चाहिए। तो ये एक स्क्वायर मीटर का जो है कैलकुलेशन की बेस पे हम 1 एकड़ के पौधों की तादाद जो है वो मुय्यर करते हैं। ये 60 से 80 मन पैदावार हासिल करने के लिए सबसे पहला और बुनियादी क्राइटेरिया है। इससे पहले भी हैं लेकिन उनको हम अभी अंडर डिस्कशन नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो हम कर चुके हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़मीन की बिजाई, ज़मीन की तैयारी, गंदम की बिजाई और उसके जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उनकी बीज का इंतखाब, तो वो चूँकि हम कर चुके हैं। जो अभी हो रहा है हम उस पर बात कर सकते हैं। तो पौधों की तादाद जो है उसकी पूरी करने के लिए अभी बहुत अहम टाइम है। पौधों की तादाद पूरी करने के लिए अहम टाइम कैसे है, क्योंकि ये गंदम की टिलरिंग और गंदम की शगुफ़े बनाने का मरहला है। तो जहाँ पर पहला पानी लग रहा है उसके ऊपर जो है वो गंदम की शगुफ़े बनाने का मरहला यहाँ से आगाज़ होगा। जहाँ पर दूसरा पानी लग रहा है वहाँ पर गंदम शगुफ़े तकरीबन बना चुकी होगी। तो पौधों की तादाद जो है वो 8 से 10 लाख पौधे फ़ी एकड़ पूरी करना ज़रूरी है। इसकी तादाद कैसे पूरी की जा सकती है हमने पहले आपसे ज़िक्र कर लिया है। तो अब ये इस टाइम के हवाले से इसमें क्या अहमियत है। इस टाइम के हवाले से दोस्तों खादों का इस्तेमाल है, मुतनासिब, दुरुस्त और बर वक्त खादों का इस्तेमाल, ये सबसे अहम चीज़ है गंदम में। अब इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं, इसको डीपली डिस्कशन करते हैं आपके साथ कि ये कैसे हो सकता है। इसके लिए सबसे पहली जो खादों का इस्तेमाल है, इसमें हम फास्फोरस खाद इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस के मुख्तलिफ़ ज़राए मौजूद हैं मार्केट्स में। DAP भी है, नाइट्रोफास है, SSP भी होती है, TSP भी होती है।
तो आजकल कुछ कंपनीज़ ये बीओपी वगैरह भी बेच रही हैं। अगर आप दोस्त ये चाहते हैं कि बीओपी के बारे में हम बात करें, आप हमारी राय लेना चाहते हैं, तो आप काइंडली हमें बताएं इसके बारे में कमेंट करके। हम आपको बीओपी का भी मुकम्मल तज्ज़िया फ़राहम करेंगे कि ये मार्केट में ये जो खाद बिक रही है इसके क्या हालात हैं, ये कैसी है, ये इस्तेमाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फिर। तो फास्फोरस की बात कर रहे थे, तो गंदम की फसल में अगर आप 60 से 80 मन पैदावार लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस किस्म की भी ज़मीन है वहाँ पर 2 बैग डीएपी के, डाई अमोनियम फास्फेट, कम अज़ कम बिजाई में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप ये बिजाई में इस्तेमाल नहीं कर सके तो आपके पास अभी टाइम है। अगर आप पहले पानी की स्टेज पे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि इसको बिजाई में इस्तेमाल किया जाता, लेकिन पहले पानी के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है फास्फोरस का। इसी तरीके से पोटाशियम सल्फेट, जिसे आमतौर पर पोटाश खाद कहा जाता है, तो इसका भी इस्तेमाल उतना ही ज़रूरी है। इसका भी 1 बैग 50 kg का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एसओपी का बिजाई के वक्त। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सके तो आप इसका कम से कम अभी जो है 25 kg वाला जो हल पज़ीर पोटाश होती है सॉल्युबल, जो यूरोप वगैरह के मुख्तलिफ अच्छी कंपनीज़ इंपोर्ट कर रही होती हैं, वहाँ से आप हासिल करके जो है ये हमारी मार्केटों में अवेलेबल हैं, वो आप इसको जो है फ्लड कर सकते हैं। तो ये पहला पानी उसके लिए बहुत आइडियल टाइम है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर एक जो सबसे अहम चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि ये पहले पानी के ऊपर जब गंदम को पहला पानी लगता है उसकी उम्र अंदाज़न 25 से 30 दिन होती है। वो वतर की काश्त है, वो गपछट है, वो हमने ड्रिल की हुई है, या वो किसी तरीके से भी काश्त है, तो उसकी जो 25 से 30 दिन की उम्र से जो उसका मरहला शुरू हो रहा होता है वो उसका शगुफ़े बनाने का मरहला है, जिसे हम टिलरिंग भी कहते हैं। अब शगुफ़े बनाना क्या है? ये बिल्कुल ऐसी है कि एक पौधे ने अपने साथ 4, 5, 6, 7, 8, 10 और पौधे और निकालने हैं। तो उसके लिए जो है वो खाद का बहुत अहम और लाजिम व मलजूम किरदार है। फास्फोरस हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप बिजाई में इस्तेमाल करें। अगर आप वहाँ नहीं कर सके तो यहाँ पर आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर आप पोटाश नहीं इस्तेमाल कर सके तो वो यहाँ पर करें। अभी यहाँ पर जो है वो हमने देखा है कि शगुफ़े निकल आते हैं, लेकिन फिर वो उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से मेन पौधा होता है वो ग्रोथ या नशोनुमा नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत लाजिम है कि यहाँ पर उसको एक मुतनासिब यूरिया की मिकदार या नाइट्रोजन की मिकदार दी जाए। अब नाइट्रोजन की मिकदार के लिए आप मुख्तलिफ़ खादें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें यूरिया है, जिनमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम केन या गवारा भी कहते हैं, या अमोनियम सल्फेट भी मार्केट में मौजूद है। तो आजकल कोई और कंपनियां ये जिंक कोटेड यूरिया भी बेच रही हैं, जैसे एंग्रो वगैरह का एक प्रोडक्ट है ज़बरदस्त यूरिया, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन का कोई भी सोर्स जो है वो यहाँ पर आपने कम अज़ कम, हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि 1 से 2 बैग आपने फ़ी एकड़ इस्तेमाल करने हैं। अगर वो ज़मीन जो है कमज़ोर है और रेतली ज़मीन है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि 1 से 2 बैग इस्तेमाल किए जाएँ। अगर ज़रखेज़ और महरा ज़मीन है तो वहाँ पर कम से कम 1 बैग इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो है आज की तारीख़ में हमारे गंदम के खेतों में ये खादों का मुतनासिब और बर वक्त इस्तेमाल जो है वो तयन करेगा कि हमारी फसल जो है वो 60 से 80 मन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। अगर हम ये खादों का इस तरीके से मुतनासिब और बर वक्त इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद वो अल्लाह ताला के हुजूर के हम इंशाअल्लाह ताला अपनी ये प्रोडक्शन, जो अपनी ये पैदावार है, उसको पूरी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अहम फैक्टर है वो दूसरा है, यहीं पर इसकी गंदम के खेतों में जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा बहुतात होती है। ये तकरीबन 40% तक ये फसल में नुकसान करती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी बेहतरीन जो इसकी स्टेज है, पहले पानी की वतर के ऊपर इसके लिए कोई ना कोई स्प्रे करनी चाहिए। अब इसके लिए स्प्रे जो करनी है वो कौन सी है, उसमें देखें सल्फ्यूरान भी मार्केट में मौजूद है। ट्राई अल्ट्रा के नाम से एक केमिकल फिर रहा है मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेस देता है। इसको आप देखें, ये बड़ी एहतियात से इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। अगर देखें ज़रूरी अद्वियात के हवाले से आप हमसे तफसील से जानना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें इसके बारे में कमेंट करें, तो हम इसके ऊपर एक अलग से मुकम्मल और तफसील और डिटेल से आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आएंगे। तो उसके बाद जो है, अच्छा, ये जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर टिलरिंग करनी है। अगर टिलरिंग करने की
स्पेस में जड़ी बूटियाँ होंगी, दुम्बी सिटी होगी, जंगली जई होगी या चौड़े पत्ते होंगे तो वो टिलरिंग प्रॉपर नहीं कर सकेगा और 8 से 10 लाख तादाद पूरी नहीं कर पाएगा, और वो तादाद पूरी नहीं कर सकेगा तो वो 60 से 80 मन की पैदावार की तरफ नहीं जा सकेगी गंदम। तो यहाँ पर ये इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जो है वो बीमारियों से बचाव है। अब यह इस स्टेज पर अमूमन गंदम में कोई बीमारियाँ नहीं होती, बीमारियाँ जो हैं वो आगे जाकर पैदा होती हैं। तो उसमें जो है हमारे यहाँ मोस्टली जो है वो रस्ट का मसला आता है, जिसे कुंगी भी कहते हैं। तो वो मौसम का ज़्यादा मौसम में नमी का होना और मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं, उसके ऊपर हम तफसील से एक अलग वीडियो कर लेंगे, लेकिन उसको भी जो है वो बचाया जाए बीमारियों से। खैर यहाँ पर वो मसला नहीं है। तो अच्छा, उसके अलावा चौथा जो चैलेंज रह जाता है इसमें, बीमारियों से बचाव हो गया, उसके अलावा चौथा जो इसमें चैलेंज रह जाता है 60 से 80 मन पैदावार हासिल करने के लिए, वो है मौसमियाती तब्दीलियाँ। ये बहुत अहम चीज़ है। हमारे यहाँ 2022 में जो अभी ये हमारा गर्मियों का सीज़न गुजरा है, इसमें मौसमियाती तब्दीलियों ने हमारी कपास, चावल और गन्ना इस तरह की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। तो मैं जो है मतलब रिकमेंड करूँगा कि आप मौसमियाती तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखें और उसके हिसाब से अपनी फ़सल को पानी लगाएं। देखें कि पानी की ज़रूरत हो तो लगाएं, गंदम ज़्यादा पानी की फसल नहीं है। और मौसमियाती तब्दीलियां भी जो हैं वो आपकी पैदावार में एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। तो दोस्तों 60 से 80 मन पैदावार हासिल करने के लिए हम ये वीडियो आप तक लेके आए हैं। मैं इसको अगेन एक दफ़ा शॉर्टली आपके दिमाग में शॉर्टली आपको जो है एक अच्छा ओवरव्यू देने के लिए रिपीट कर देता हूँ। पौधों की तादाद पूरी होनी चाहिए आपके गंदम के खेतों में। खादों का फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन का बहुत अच्छा और ज़बरदस्त और एक्यूरेट इस्तेमाल। अगर आप बिजाई में नहीं कर सके, पहले पानी पे कर लें। पहले पानी पे नहीं कर सके, आप दूसरे पानी पे कर लें। तो ये आप लाजमी जो है ना, ये आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि ज़मींदार भाइयों को इसके लिए जो है वो कायल किया जा सके और मोटिवेट किया जा सके कि 60 से 80 मन पैदावार की तरफ जाएं और 2 से 2.5 लाख रुपया जो है ना वो फ़ी एकड़ मुनाफा हासिल कर सकें। उसमें खादों का इस्तेमाल जो है बर वक्त आजकल की स्टेज में बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से बीमारियों से बचाव है, वो खैर अभी थोड़ा आगे आएगा मरला। फिर उसके बाद मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये चीज़ें हम कर लेते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि 60 से 80 मन पैदावार हम हासिल ना कर सकें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ करते रहें, तो आप हमें सपोर्ट करें और हमें शेयर करें सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर अपने। और दूसरा दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूँगा इसमें कि यूनियन एग्रीकल्चर की वेबसाइट का हमने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया हुआ है। वहाँ पर आकर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग्स जो हैं और हमारे वीलॉग्स जो हैं वो भी वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो आप हमारी यूनियन एग्रीकल्चर की साइट विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर आपके एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा जो है वो मटेरियल मिलेगा। दूसरा आखिर में रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।